नाइट हेल्थ डॉक्टर में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी हेल्थ और कॉन्फिडेंस को नेचुरली बेहतर बनाने के लिए आसान और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करते हैं। क्या हम वास्तव में साइज बढ़ा सकते हैं, या ये सिर्फ एक ऐसी बात है जो हम लोगों से सुनते रहते हैं? देखिए, ये पुरुषों के सबसे आम सवालों में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में खुलकर बात करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम खुद की तुलना उन चीज़ों से करने लगते हैं जो हम ऑनलाइन, वीडियो में या कुछ खास कैटेगरी में देखते हैं, और इससे हमारे दिमाग में अनावश्यक दबाव बन जाता है। आप सोचने लगते हैं, क्या मैं नॉर्मल हूँ? क्या मेरा साइज ठीक है? क्या मैं अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाऊंगा? और धीरे धीरे ये सोच एंग्जाइटी में बदल जाती है। अब मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ बता दूं, साइंस, डॉक्टर और असली मेडिकल डेटा के अनुसार ज्यादातर पुरुषों का औसत इरेक्ट साइज लगभग 4.5 से 5.5 इंच होता है। हाँ, इसे बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, लेकिन मीडिया द्वारा बनाई गई अवास्तविक अपेक्षाओं की वजह से लोगों को लगता है कि 6 या 7 इंच से कम होना पर्याप्त नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपका इरेक्ट साइज इस नॉर्मल रेंज के आसपास है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम मोटाई की बात करें, जिसे हम गर्थ कहते हैं, तो उसका भी एक नॉर्मल रेंज होता है। और सच कहें तो संतुष्टि सिर्फ साइज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कनेक्शन, कंफर्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करती है। लेकिन फिर भी सामाजिक दबाव और मिथकों की वजह से लोग सिर्फ साइज पर ही ध्यान देते रहते हैं और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी चाहिए, ग्रोथ ज्यादातर प्यूबर्टी के दौरान होती है। लगभग 12 से 18-20 साल की उम्र में आपका शरीर विकसित हो रहा होता है, हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, और उसी समय नेचुरल ग्रोथ होती है। एक निश्चित उम्र के बाद, जैसे 25 या 28 साल के बाद, आप साइज में ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, ब्लड फ्लो, इरेक्शन क्वालिटी और परफॉर्मेंस में सुधार हो सकता है, लेकिन लंबाई में असली बढ़ोतरी बहुत सीमित होती है। कई लोग ये भी मानते हैं कि किशोरावस्था में कुछ आदतें ग्रोथ को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे अत्यधिक हस्तमैथुन। हालांकि संतुलन हमेशा जरूरी होता है, लेकिन आपके साइज को तय करने वाले मुख्य फैक्टर्स आपके जीन, आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपके शरीर का प्राकृतिक विकास होते हैं। इसलिए अतीत को लेकर तनाव लेने के बजाय ये ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को समझें और आगे क्या बेहतर किया जा सकता है उस पर ध्यान दें। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिन्हें लोग आमतौर पर तब आजमाते हैं जब उन्हें लगता है कि कुछ कमी है। सबसे पहले आता है एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। आपने सुना होगा जेलकिंग, स्ट्रेचिंग, पेल्विक एक्सरसाइज। लोग कहते हैं कि इनसे साइज बढ़ता है। देखिए, बात बहुत सिंपल है, जब ब्लड फ्लो बेहतर होता है, तब इरेक्शन भी बेहतर होता है। और जब इरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, तो नेचुरली आपको साइज थोड़ा बेहतर महसूस होता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जैसे केगल एक्सरसाइज आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकती हैं। आपको ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है, स्टेमिना बेहतर होता है, और इरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ लोग जेलकिंग या मैनुअल स्ट्रेचिंग भी ट्राई करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सावधानी जरूरी है। अगर गलत तरीके से किया जाए तो चोट, दर्द या नुकसान भी हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, इनसे स्थायी रूप से साइज बढ़ने का कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। थोड़ा बहुत टेम्पररी सुधार या बेहतर इरेक्शन मिल सकता है, लेकिन चमत्कार की उम्मीद करना गलत होगा। अब दूसरी सबसे कॉमन चीज, पिल्स, सप्लीमेंट्स और ऑयल्स। मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो दावा करती हैं, साइज बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ, 100% रिजल्ट। लेकिन सच्चाई क्या है? इनमें से ज्यादातर चीजें आपका साइज नहीं बढ़ाती। ये आपकी इच्छा को बढ़ाती हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल को थोड़ा प्रभावित करती हैं, या ब्लड फ्लो सुधारती हैं। इसका मतलब आपको बेहतर इरेक्शन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और परफॉर्मेंस बेहतर होगी। लेकिन लंबाई स्थायी रूप से नहीं बढ़ती। ऑयल और मसाज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है, रिलैक्सेशन मिलता है, और इरेक्शन क्वालिटी बेहतर हो सकती है। लेकिन सिर्फ ऑयल लगाने से साइज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा,
यह एक मिथ है। और फिर आता है एक और पॉपुलर तरीका, पंप्स। आपने शायद देखा होगा, यह एक ट्यूब जैसा डिवाइस होता है जो वैक्यूम बनाता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस हिस्से में ब्लड खींचता है और साइज कुछ समय के लिए बड़ा लगता है। यह असर लगभग 20-40 मिनट तक रह सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टर भी इसे सलाह देते हैं, खासकर जब इरेक्शन की समस्या हो। लेकिन ये भी स्थायी समाधान नहीं है। इसका नियमित और सुरक्षित उपयोग जरूरी है, वरना नुकसान का खतरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो नेचुरल तरीके और मार्केट में मिलने वाले ज़्यादातर सॉल्यूशंस आपकी परफॉर्मेंस और इरेक्शन क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं, न कि वास्तव में साइज को स्थायी रूप से बढ़ाते हैं। इसलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे गंभीर और एडवांस ऑप्शंस की, सर्जरी और इम्प्लांट्स। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में लोग या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। असली सच क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आती है लिगामेंट सर्जरी। इसमें क्या होता है कि जो लिगामेंट आपके अंग को शरीर के अंदर से पकड़कर रखता है, उसे काट दिया जाता है। इससे बाहरी हिस्सा थोड़ा ज्यादा दिखाई देने लगता है और आपको लगता है कि साइज बढ़ गया है। औसतन देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 इंच तक का विजिबल इंक्रीज मिल सकता है। लेकिन ये समझ लें कि अंदर का स्ट्रक्चर वही रहता है, सिर्फ दिखने में बदलाव आता है। और इसके रिस्क भी होते हैं, स्कारिंग, इन्फेक्शन, रिकवरी टाइम और कभी-कभी इरेक्शन का एंगल भी बदल सकता है। इसलिए बिना सही कंसल्टेशन के कभी भी यह कदम नहीं उठाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन होता है इम्प्लांट्स। यह एक आर्टिफिशियल तरीका है जिसमें एक डिवाइस डाला जाता है जो इरेक्शन को सपोर्ट करता है। ज्यादातर यह उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें गंभीर इरेक्शन की समस्या होती है, न कि सिर्फ साइज बढ़ाने के लिए। इम्प्लांट्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ इन्फ्लेटेबल होते हैं। हर व्यक्ति में इसका रिजल्ट अलग होता है। यह कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है जिसमें आप तय करें और बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट मिल जाए। और क्योंकि यह आर्टिफिशियल है, इसलिए इसके साथ लंबे समय तक मेंटेनेंस और जोखिम भी जुड़े होते हैं। अब एक ईमानदार बात, अगर आपका साइज नॉर्मल रेंज में है और आप सिर्फ तुलना या असुरक्षा की वजह से सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुककर सोचिए। क्योंकि सच्चाई ये है कि संतुष्टि सिर्फ साइज पर निर्भर नहीं करती। कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, टाइमिंग और समझ, ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपको कभी सच में लगता है कि कोई मेडिकल समस्या है, जैसे इरेक्शन सही से नहीं हो रहा या साइज बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है, तभी किसी योग्य डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें। खुद से फैसले लेना या सिर्फ इंटरनेट के आधार पर कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में बस इतना समझ लीजिए, हर चीज का एक नेचुरल वेरिएशन होता है और हर शरीर अलग होता है। खुद को स्वीकार करना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना और बेवजह के दबाव से दूर रहना ही सबसे बड़ा समाधान है। जब आपका मन शांत और रिलैक्स होता है, तभी आपकी परफॉर्मेंस भी अपने आप बेहतर होती है। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।